नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हो ना, तो आप सही जगह पे पहुंचे हो। हेलो, आई एम डॉक्टर गरिमा सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी अपनी महिला डॉक्टर। तो नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए हमें कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या योगा करना है, कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी डाइट फॉलो करनी है और कैसा आपको माइंडसेट रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन इस वीडियो में बताऊंगी। और लास्ट में मैं आपको 3S का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जिसे हम स्ट्रेस, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। तो हमें कभी भी ओवर वेट नहीं होना है। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, नहीं, हमें 300 से 350 किलो कैलोरी जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा ना, तो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी और एट द एंड जाके आप नॉर्मल डिलीवरी से दूर हो जाओगे। तो आपको आइडियली 11 से 17 किलो वजन हम नॉर्मली मानते हैं। मैं आपको बीएमआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रही हूँ कि अगर आप अंडर वेट हो, आप नॉर्मल हो, आप ओवर वेट हो, तो आपको कितना कितना वेट गेन करना है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, आपको इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और पानी, पानी का बहुत ज्यादा, आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर आपको पानी का यूज करना है। और बैलेंस डाइट खानी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट भी हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज, योगा या फिर आपकी वॉकिंग जो है। तो जो पहले 3 महीने हैं, अगर आपको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, पहले आपके बच्चे खराब नहीं हुए, ये पहला बच्चा है और आपको बीपी, शुगर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो आप नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट कर सकते हो। 30 मिनट की वॉक मॉर्निंग में, 30 मिनट की वॉक इवनिंग में हम बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्री नेटल योगाज होते हैं, वो भी आप करना शुरू कर सकते हो। और एक बार पहले 3 महीने आपके सेफली निकल गए, तो इसके बाद आप कुछ एक्सरसाइजेस है, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, स्क्वाट्स कर सकते हैं, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आपको सांस लेनी है और धीरे 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 छोड़नी है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, लास्ट के टाइम पे आपको स्ट्रेस ना हो और आपको पेन होल्ड करने आए, आपको पुश करने की टेक्निक आ जाए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बोलते हैं, जैसे ही आपका 8वां या 9वां महीना लगता है ना, तो आप सुबह और शाम 2 टाइम आपको कम से कम 30-30 सेट में बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, आपको स्क्वाट्स करने हैं, आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, जो वॉकिंग एक्सरसाइज है आपकी। और इसके साथ साथ अगर आप स्टेयर्स चढ़ उतर सकते हो, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कंफर्टेबल शूज पहनने हैं और बहुत तेजी से चढ़ना, बहुत तेजी से उतरना नहीं है, ताकि आप गिरो ना। आपको रेलिंग जो होती है ना, उसको पकड़ के स्टेप बाय चलना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप घर में जैसे पोछा लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल 9 मंथ में ही जाके लगाना। अगर आपको ये वाले काम करने हैं ना, तो ये आप शुरुआत से 4-5वें महीने से शुरू कर दो। कोई भी एक्सरसाइज करनी है या फिर कोई भी डाइट में चेंजेस लाने हैं, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, उनसे पूछना है। क्योंकि देखो, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है कि नॉर्मल है, ये आपके डॉक्टर को पता है। आपके मल्टीपल मिसकैरेज तो नहीं हुए हैं, आपकी जो आंवल है, प्लासेंटा है, वो लो लाइन तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको बीपी तो नहीं है, आपको लिवर की बीमारी तो नहीं है, आपका पानी बच्चे के चारों तरफ ठीक है कि नहीं ठीक है। ये सारी चीजें आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं और वो ही आपको गाइड करेंगे कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही 8वां 9वां महीना लगता है, तो अब हमें दूध में खजूर, 3 से 4 खजूर लेने हैं, 1 से 2 दाने हमें केसर के लेने हैं। अब जो पपीता और पाइनएप्पल हम मना करते थे, वो लेना शुरू करना है। ये सारी चीजें ना आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उसे सॉफ्ट करता है और आपके लेबर को आने में, लेबर की शुरुआत होने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो 3S की बात मैं आपको कर रही थी, तो पहला एस है आपका स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आप तनाव में रहोगे ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो वैसे ही सिक्रीट होंगे। आप स्ट्रेस में होंगे, आप पुश नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना। आपको ये नहीं सोचना कि उसकी डिलीवरी के टाइम पे ऐसा हो गया था, उसकी डिलीवरी के टाइम पे ऐसा हो गया था। आपकी डिलीवरी, हर किसी की डिलीवरी अलग होती है। आपकी बॉडी अलग है, सामने वाले की बॉडी अलग है। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि नहीं, मैं नॉर्मल डिलीवरी करा पाऊंगी अपनी डॉक्टर की मदद से। अगर बच्चा अंदर बिल्कुल ठीक है, तो मैं नॉर्मल डिलीवरी करा लूंगी। तो पहली चीज है, स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज है, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। स्टेमिना मतलब कि आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। तो खाने पीने का बहुत ज्यादा आपको इसीलिए ध्यान रखना है, क्योंकि
आपको ऐसा खाना लेना है जैसे लास्ट के महीने में आपको 1-2 चम्मच या 3 चम्मच आप घी ले सकते हो। आपको हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है, हाई कैलोरी वाली डाइट लेनी है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए और स्टैमिना। तो इसीलिए हम जो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है, जो आपका थायरॉइड का लेवल है, जो आपका शुगर का लेवल है, ये सारी चीज़ें चेक कराते रहते हैं ताकि आपके अंदर ताकत है कि नहीं है वो चीज़ पता चल जाए। और हम आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन पाउडर ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल प्रोसेस है। देखो, अगर पेन आ जाएँगे तो आप आके एडमिट हो जाओगे और आपको पॉजिटिवली रहना है, अपने डॉक्टर से कनेक्ट करना है, अपने डॉक्टर से कोई भी सवाल हो ना तो आपको पूछना है, उसमें झिझक नहीं करनी है। तभी जाके लास्ट में एक हेल्दी और एक जो हेल्दी एनवायरनमेंट होता है डिलीवरी के लिए वो बन पाता है।